हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे चैप्टर 6 अध्याय 6। अध्याय 6 का जो नाम है वो है घन और घनमूल क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। फ्रेंड्स जितने भी पिछले चैप्टर्स थे, जितने भी 5 चैप्टर्स हो चुके, आज से पहले के जो चैप्टर्स थे जिनमें हमने इंपॉर्टेंट लगाए, उन्हीं की तरह इस चैप्टर में भी हम इंपॉर्टेंट लगाएंगे और सेम एज इट इज़ उसी तरह इंपॉर्टेंट लगाएंगे जिस तरीके से उनमें किए थे। जैसे कि एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट भी लगाएंगे। इंपॉर्टेंट लगाने का हमारा पर्पज़ ये रहेगा क्योंकि हम उनको स्टडी और उनको थोड़ा सा नॉर्मली देखते हुए जाएंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करने आसान रहेंगे, इसलिए हम इनको इंपॉर्टेंट लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 घन और घनमूल क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ओके फ्रेंड्स सबसे पहले है यहाँ पर लिखा हुआ है भूमिका यानी इंग्लिश में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। भूमिका या जो इंट्रोडक्शन है इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि बेसिकली ये इसका जो है रेफरेंस के थ्रू इस भूमिका को हम थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं कि बेसिकली ये एज ए इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में एक कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं, एक स्टोरी के माध्यम से शुरू करते हैं। स्टोरी के माध्यम से क्या हुआ कि भारत के जो महान गणितज्ञ प्रतिभावान विभूतियाँ थी उनमें से एक थे एस रामानुजन, और एस रामानुजन के बारे में हर कोई जानता है। एक बार क्या हुआ, एस रामानुजन जो है उनसे मिलने के लिए कोई अन्य प्रसिद्ध गणितज्ञ जो दूसरे अनदर फेमस मैथमेटिशियन थे प्रोफेसर जी.एच. हार्डी। प्रोफेसर जी.एच. हार्डी रामानुजन से मिलने के लिए एक टैक्सी में आए थे और जिस टैक्सी में आए थे उसका नंबर था 1729 जी.एच. हार्डी जो है वो रामानुजन से बात करते समय हार्डी ने बोला कि जिस टैक्सी में हम आए हैं वो टैक्सी का नंबर जो था वो 1729 था, 1729। और इस जो टैक्सी का जो नंबर है, इस टैक्सी को उन्होंने एक निरस्त संख्या बताया। यानी कहने का मतलब ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हार्डी डिस्क्राइब्ड दिस नंबर और डल नंबर, एक डल नंबर के बारे में उनको बताया कि ये जो है काफ़ी निरस्त संख्या है। तो रामानुजन ने तुरंत बताया, रामानुजन ने जो है तुरंत इसको पॉइंट आउट किया। रामानुजन क्विकली पॉइंटेड आउट दैट 1729 जो 1729 है वो इंडीड इंटरेस्टिंग, जो 1729 जो है वास्तव में एक काफ़ी रोचक संख्या है। और उन्होंने इसके बारे में ये भी बताया कि ये सबसे छोटी संख्या है जिसे दो घनों यानी कि दो क्यूब के रूप में हम विभिन्न प्रकारों से व्यक्त कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। या अलग अलग तरीकों से जो है दो अलग अलग तरीकों से हम इसे जो है घन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसलिए आप अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन करने के लिए ये है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। जो 1729 से 1729 जो है इसको दो अलग अलग घन के रूप में लिखा जा सकता है और एज इट इज इसी का ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको अंडरलाइन कहाँ करना है, एक तो इसको थोड़ा ब्लॉक बना दीजिए, ठीक है। दो डिफरेंट वेज में इनको जो है क्यूब के रूप में लिखा हुआ है, और एक इसको थोड़ा सा और देख लीजिए जो कॉलम में है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा आप अंडरलाइन करना। और 1729 जो है 1729 जो है इसको हार्डी रामानुजन संख्या, हार्डी रामानुजन नंबर भी कहा जाने लगा। ये जो 1729 की विशेषता रामानुज से लगभग 300 साल पहले भी ये ज्ञात थी। 1729 वाज नोन मोर देन 300 ईयर्स बिफोर रामानुजन। ओके, रामानुजन को इसके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त थी? तो रामानुजन के अनुसार क्या है कि वे संख्याएं ज्ञात करनी होगी जिन्हें दो वर्गों के योग के साथ साथ दो घनों के योग के रूप में भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसी के अनुरूप उन्होंने ये भी बताया था कि वे आकृतियाँ जिनकी 3 विमाएँ होती है, 3 डायमेंशंस होती है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों डायमेंशंस होती है, तो वो सारी ठोस आकृतियाँ कहलाती हैं, ये भी उन्होंने बताया था। ओके फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा देख लेना बस, और कुछ नहीं है। फिर आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे है हमारे चैप्टर का जो मेन है वो यही है घन। आगे जो है हमारे चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो ये है घन। घन को इंग्लिश में क्यूब्स कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक अंडरलाइन करना है कि घन का प्रयोग कहाँ होता है। तो घन का प्रयोग ज्यामिति में होता है, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री में। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए, अ क्यूब इज अ सॉलिड फिगर विच हैज़ ऑल इट्स साइड्स इक्वल। घन एक ऐसी ठोस आकृति है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने वर्ग में किया था, स्क्वायर में किया था, एज इट इज उसी तरीके से आप भी अंडरलाइन कर लीजिए। इसको यहाँ पर अंडरलाइन करना है, संख्याओं 1, 8, 27 इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। ये जो संख्याएं हैं ये पूर्ण घन संख्या है, यानी परफेक्ट क्यूब्स है, यानी कि घन संख्या है, क्यूब नंबर कहलाती है। ओके, पूर्ण घन है यानी परफेक्ट क्यूब्स या फिर घन संख्या है, क्यूब नंबर्स कहलाती है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा, कंसिडर द नंबर 1, 8, 27 अप टू डॉट डॉट डॉट, दीज आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब्स और क्यूब नंबर्स। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। तो इनको इस तरीके से नाम क्यों दिए गए हैं, तो ये उसी तरीके से लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर भी अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पर है 1 को लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 का क्यूब। फिर 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 का क्यूब। 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 का क्यूब। और 27 जो 27 है इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 का क्यूब, 3 का क्यूब। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपके आगे भी लिखा हुआ है, तो आगे भी देख लीजिए, आप इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। 5 का क्यूब जो है, 5 का क्यूब जो है, 5 के क्यूब को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125। कहने का अर्थ यह है कि 125 जो है एक घन संख्या है।
125 जो है घन संख्या है, देयरफॉर 125 इज अ क्यूब नंबर। ओके, फिर आगे आप अंडरलाइन कर लीजिए इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, और 3 इंटू 3 इंटू 3 इसको भी कर लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27। ओके फ्रेंड्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये हम क्यूब पढ़ रहे हैं, घन पढ़ रहे हैं इसलिए। फिर आगे चलते फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉक है इसको आप पढ़ लेना, ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, काफ़ी कंपलसरी है, ये बिना पढ़े तो होगा नहीं, क्योंकि आगे इनको याद करेंगे तो आगे सॉल्व भी आसानी से हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको याद करना है, जैसे कि 1 है, जो 1 है नंबर है 1, तो 1 का क्यूब क्या हो गया, 1 ही हो गया। 1 का क्यूब 1, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 जब हम करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 हम करेंगे तो वो 1 ही होता है, 1 ही होता है। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर, 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें वही नंबर मिलता है, सेम नंबर मिलता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके अलावा आपने जो ये इस पूरे ब्लॉक को अंडरलाइन करना है, आपको पूरे ब्लॉक को इंपॉर्टेंट लगाना है, ये याद किए बिना हम आगे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, इनको याद करना भी बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, जो ये वाला ब्लॉक है वो 1 to 10 यानी 1 से 10 तक के क्यूब के रूप में है। ओके फ्रेंड्स, और ये वाला जो ब्लॉक है, जो ये सेकंड नंबर वाला ब्लॉक है, सारणी 2, जो सेकंड नंबर वाली इंडेक्स है। ओके, टेबल 1 और टेबल 2 दोनों टेबल 2 जो है ये 11 से 20 तक है, 11 से 20 तक की है। ओके फ्रेंड्स, तो इन दोनों को इंपॉर्टेंट लगाना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। फिर आगे ये जो प्रयास कीजिए इसको आप इंपॉर्टेंट लगाना, ये जो प्रयास कीजिए ये इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा ट्राई दीज, प्रयास कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन की इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा ट्राई दिस, फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जिसमें फर्स्ट नंबर है 3331 यानी कि 3 बार 3 है और 1 यानी 3331, 3331 यानी कि 3331। तो इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक यानी कि जो यूनिट वंस डिजिट जो है वो हो गया, इकाई का अंक है उसको 1 को गुणा करेंगे, फिर 3331 को 3331 से गुणा करेंगे, वापस 3331 को 3 बार गुणा करेंगे। ओके, इसकी घात 3 है, घन है यानी कि इसकी पावर 3 है, घात 3 है यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वापस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 3331 जो है, 3331 जो है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक जो है वो 1 होगा। ओके, इसके घन का इकाई का अंक 1 होगा, ये इसका आंसर है। फिर आगे चलते हैं, इसी का ही सेकंड नंबर क्वेश्चन 8888 यानी 8888, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें वंस डिजिट क्या होगा। तो देखिए आप 8 को गुणा करना है वापस 8 से, और वापस जो आएगा उसको वापस 8 से गुणा करना है। जब हम 8 को 8 से गुणा करेंगे, 8 को 8 से, तो 64 हो जाएगा यानी 4। अब इस 4 को मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 चौक 32। ओके, तो यानी ओवरऑल देखा जाए तो 2 आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो ये 8888 है, इसका इकाई का अंक जो है वो आएगा 2। ओके, वंस डिजिट जो है वो 2 होगा। फिर आगे चलते हैं, आगे है थर्ड नंबर 149 149। तो इसमें जो है इकाई का अंक जो है वंस डिजिट जो है वो है 9 है। फिर उसको इस 9 से गुणा करेंगे, फिर उसको वापस 9 से गुणा करेंगे, यानी इस 9 को 9 से किया तो 81 हो गया। इस 81 के 1 को गुणा करेंगे 9 से, 9 एकम 9। ओके, तो यानी कहने का मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इसमें 149 जो हमारा क्वेश्चन है, 149 में वंस डिजिट जो होगा, इकाई का अंक जो होगा वो 9 होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा 9। फिर आगे चलते हैं, आगे है 1005 1005। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो 1005 है इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा 5। 5 को 5 से करेंगे 25 और वापस 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। ओके, इकाई का अंक 5 होगा। फिर आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो आगे है 1024 1024 में जो 4 है 4 है, 1 यूनिट 4 है, वापस 1 यूनिट 4 होगी और वापस 1 यूनिट 4 यानी इसकी पावर 3 होगी। घन क्यूब जो होगा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से किया तो 6 हो गया, फिर वापस इस 6 को किया 4 से तो वापस 4 हो गया। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इसका वंस डिजिट जो होगा, इकाई का अंक जो होगा वो हो जाएगा 4, वो हो जाएगा, इसका वंस डिजिट जो होगा वो 4 होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर आगे चलते हैं, तो आगे है 77 यानी 77 का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 3। फिर आगे चलते हैं, तो 5022 5022 इसका क्या होगा, तो देखिए आप, इसका हो जाएगा 2 का 2 से करेंगे तो 4 को वापस 2 से करेंगे तो यानी 8, इसका हो जाएगा 8 यानी 8। इसका क्या हो जाएगा, सिंगल डिजिट, इसका क्या हो जाएगा वंस डिजिट हो जाएगा 8। फिर आगे चलते हैं, तो आगे नेक्स्ट है ये वाला 53 का हो गया, 3 या 9 9 या 27 यानी कि 7, इसका हो जाएगा 7। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं,
आगे अपने लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ रोचक प्रतिरूप। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। ओके, कुछ रोचक प्रतिरूप में यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना। क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना यानी कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ओके फ्रेंड्स, तो अभी एक पैटर्न रहेगा, एक पैटर्न के फॉर्म में इसको सम करेंगे ऑड नंबर्स को। वो पैटर्न क्या रहेगा आप देखिए। सबसे पहले हम करते हैं 1, एक ले लिया, एक को लिख सकते हैं 1 और एक को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं। फिर आगे नेक्स्ट उसका कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में ऑड नंबर्स क्या हो गया, 1 के बाद हो गया 3 और 5। ठीक है, तो 1 के जस्ट नेक्स्ट आगे 3 और 5 2 और 216। ओके फ्रेंड्स, 6 का क्यूब किस तरीके से करना है वो आपने देख ही लिया है। फिर आएगा, फिर 6 के क्यूब के बाद में हम क्या करते हैं इसको फ्रेंड्स 7 का क्यूब वाला करते हैं पहले, क्योंकि जस्ट उसका नेक्स्ट नंबर है। तो 6 का क्यूब कहाँ पे फिनिश हुआ था, कहाँ पर खत्म हुआ था, तो ये खत्म हुआ था हमारे पास, फिनिश हुआ था 41 पे, 41 पे खत्म हुआ था। तो उसका जस्ट नेक्स्ट नंबर ले लीजिए आप। 41 के बाद में 43, 45, 47, 49, 51, 53 और 55, ये 7 नंबर ले लीजिए आप। कौन कौन से, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में क्रमागत विषम संख्या है। इन सबको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, योग करेंगे इन सबको, तो ये आएगा 343। 347 ये होता है 7 का क्यूब, 7 का क्यूब। ओके, और 7 का क्यूब 343 इसका आंसर हो गया। ओके, इसलिए हमने 6 के बाद 7 लिया है, ताकि 6 तक की हमारी क्रमागत संख्या खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, और 7 की शुरू हो जाए। ओके फ्रेंड्स, अब 7 हमारे कहाँ तक फिनिश हुआ था, 55 तक हुआ था, 55 तक हुआ था। तो अब हम 8 का करेंगे, अब हम 8 का क्यूब करेंगे। तो 8 का क्यूब क्या होगा, 55 से आगे नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत विषम संख्या लिख लीजिए। 55 के बाद में हो गया 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 और 71। 8 संख्या होगी, 8 का क्यूब हो गया। ये हमारा क्वेश्चन है 8 का क्यूब। 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब हो गया 512। ओके फ्रेंड्स, तो इसका क्यूब क्या हो गया 512, 512, ये 8 का क्यूब होता है। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से होगा ये हमने इस पैटर्न का यूज़ करते हुए किया। ये वाला पैटर्न जो था ना, इस पैटर्न का यूज़ किया और इसका आंसर हमने फर्स्ट नंबर का आंसर कर लिया। इसी पैटर्न का यूज़ लिया और इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके फ्रेंड्स, आगे अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पैटर्न। क्या रहेगा पैटर्न, तो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या रहेगा, लिखा हुआ है 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, यानी कि उससे छोटी संख्या, उससे जस्ट पहले वाली संख्या, जस्ट प्रीवियस नंबर है। 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब जस्ट प्रीवियस नंबर है। ओके फ्रेंड्स, फिर सेकंड नंबर में भी 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब है, और थर्ड नंबर में 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब है, यानी जस्ट माइनस में जो है उसका प्रीवियस नंबर है, माइनस में उसका जस्ट पहले वाली संख्या है। तो इसको सॉल्व कैसे किया है, सबसे पहले तो किया है 1, एक सब जगह लिख दिया उन्होंने। ठीक है, 1 तो सब जगह लिख दिया, तो यानी कि हमारे को सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा 1, 1 तो सब जगह लिखना है। हमें सबसे पहले तो 1 लिखना पड़ेगा, फिर प्लस का निशान लगाना है। ये जैसे यहाँ पर 1 लगाया और फिर प्लस का निशान लगाया वैसे। ओके फ्रेंड्स, फिर इन्होंने क्या किया है, जो बड़े वाला संख्या है, जो लार्जर नंबर है, जो बड़ी वाली संख्या है, उसको लिख दिया, यानी कि बड़ी संख्या को लिख दिया। यहाँ पर क्या किया उन्होंने, बड़ी संख्या को लिख दिया। ओके फ्रेंड्स, लार्जर नंबर है जो बड़ी वाली संख्या, उसको लिख दिया। फिर उसको मल्टीप्लाई किया है, गुणा किया है जो छोटे वाला नंबर है उससे, छोटे वाले नंबर यानी स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई किया। ओके फ्रेंड्स, और फिर उसको भी मल्टीप्लाई किया है। ओवरऑल लास्ट में आप देखिए सबको 3 से। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अपने को लिखना है 3। आई बात समझ में, यानी कि सबसे पहले लिखना है 1, फिर लिखना है प्लस, मल्टीप्लाई किस किस का करना है, लार्जर नंबर, स्मॉलर नंबर, 3, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। ओके, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि बड़ी संख्या, छोटी संख्या और 3 से को गुणा करना है और सबके आगे 1 लिखना है। ओके फ्रेंड्स, यही पैटर्न हमारे को अपनाना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 7 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, 7 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब। तो सबसे पहले क्या लिखना है, 1 लिखना है, तो 1 लिख देंगे, प्लस फिर क्या किया इसने, बड़ी वाली लार्जर नंबर लिखा है, तो लार्जर नंबर क्या है 7 लिख दिया। फिर उसको मल्टीप्लाई किससे किया, स्मॉलर नंबर से, छोटी वाली संख्या से, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई किया। ओके फ्रेंड्स, और फिर ओवरऑल उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर सब जगह 3 से मल्टीप्लाई किया, सब जगह 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3 से गुणा किया हुआ है, तो इस तरीके से करना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसका आंसर क्या रहेगा, तो 1 + 7 × 6 × 3, तो 6 × 18, 18 को 7 से गुणा करेंगे 126, और 126 में 1 ऐड कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो इसका ओवरऑल देखा जाए तो आंसर क्या होगा, तो इसका फ्रेंड्स आंसर रहेगा, उत्तर जो रहेगा वो रहेगा 127, 127। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
12 का क्यूब माइनस 11 का क्यूब, 12 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 प्लस करना है, फिर ग्रेटर नंबर बड़ी संख्या 12 है, फिर उसको गुणा करना है स्मॉलर नंबर छोटी संख्या 11 से, फिर ओवरऑल उसको गुणा करना है 3 से। ओके, 1 + 12 इंटू 11 इंटू 3, तो ये करेंगे ओवरऑल, तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा 397। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स 397, 397। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तो मैं सीधा आंसर ही बता देता हूँ। अगले क्वेश्चन में भी इसी पैटर्न का यूज लेना है। 20 का क्यूब माइनस 19 का क्यूब, 20 का क्यूब माइनस 19 का क्यूब। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 1 प्लस लार्जर नंबर बड़ी संख्या 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉलर नंबर छोटी संख्या 19 से, फिर इसको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन है, 20 का क्यूब माइनस 19 का क्यूब, इसका आंसर रहेगा 1141 1141 1141। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब, 51 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब। तो इसका क्या रहेगा, तो इसको करेंगे 1 प्लस, एक प्लस तो लिखना ही है, लार्जर नंबर 51 बड़ी संख्या 51, इसको गुणा कर देंगे उससे छोटी संख्या 50 से स्मॉलर नंबर से, और इसको मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे 3 से। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे इसका आंसर आ जाएगा 7651। इसका आंसर आ जाएगा 7651, 7651। ओके फ्रेंड्स, तो ये वाला हो गया हमारे। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है घन और उसके अभाज्य गुणनखंड। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। अब घन और उसके अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आप, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ और संख्याओं और उनके घनों के निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंडों पर विचार कीजिए। अब कोई भी जो संख्या है उनके घन यानी उनके क्यूब और उनके अभाज्य गुणनखंड पे हमें विचार। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा आपके कि कंसीडर द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स एंड देयर क्यूब्स। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है आपके एक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन। ओके, एक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ होगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ होगा, उनके घन का अभाज्य गुणनखंडन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब। कोई संख्या है, नंबर है, उसका अभाज्य गुणनखंड किया यहाँ पर, और उस संख्या का घन किया यानी क्यूब किया, उस संख्या का घन किया यानी कि क्यूब किया, और फिर उसका अभाज्य गुणनखंड किया। सबसे पहले एक नंबर ले लेते हैं हम 4 4 4। सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं 4 4। 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 2 × 2। अब 4 का क्यूब जो 4 का क्यूब होता है वो 64 64 होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके देखिए जहाँ पर ये डायग्राम चलेगा वहाँ तक देखना आप यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप 2 को 2 बार, फिर वापस 2 को 2 बार, वापस 2 को 2 बार, यानी इस तरीके से जो ये 2 × 2 था, 2 × 2 था, वो 3 टाइम्स आ गया, 3 बार आ गया, यानी कि उसका क्यूब आ गया। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि स्वयं के घन में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड 3 बार आता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा ईच प्राइम फैक्टर एपियर्स 3 टाइम्स इन इट्स क्यूब, यानी उसके खुद के क्यूब में, उसके खुद के घन में उसका अभाज्य गुणनखंड जो है वो भी 3 बार आता है। देखिए आप यहाँ पर 3 बार आ चुका है। ये जो 4 के अभाज्य गुणनखंड थे 2 × 2, तो ये 2 × 2 एक बार आ गया। ये देखिए आप 2 × 2 यहाँ पर एक बार आ गया, ये 2 × 2 फिर आगे एक बार और एक बार और, इस तरीके से 3 बार आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो इसका अभाज्य गुणनखंड भी 3 बार आ गया। इसी तरीके से आपको ये याद करना है और इसी को ही आप एक बार ब्लॉग बना के इसको देख लेना। आगे देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है 216, लिखा हुआ है 216 यानी 216। 216 को ये लिखा हुआ अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में। ओके, 216 अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में इस तरीके से लिखा हुआ है। और आप यहाँ पर भी अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो अभाज्य गुणनखंड उस संख्या के घन के अभाज्य गुणनखंड में 3 बार आता है। ओके फ्रेंड्स, कि एक संख्या का प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, एक संख्या है उसका प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड जो है उस संख्या के घन के अभाज्य गुणनखंड में 3 बार आता है। एक तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और एक इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक गुणनखंड 3 बार आता है तो वह संख्या एक पूर्ण घन होती है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ होगा ऑब्जर्व दैट ईच प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर अपीयर्स 3 टाइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब। In the prime factorization of any number, if each factor appears, then is the number a perfect cube. Okay friends, जैसे कि 216 जो है ये 216 जो है 216, ये अब 6 का क्यूब होता है। 6 को लिख सकते हैं 2 × 2 2 × 3। अब ये 2 × 3 का भी क्यूब हो गया। देखिए आप 2 3 बार आ गए, यहाँ पर 3 भी 3 बार आ गए ऑटोमेटिक। तो ये 6 का क्यूब हो गया, 6 का क्यूब हो गया 216। 6 का क्यूब 216 है, 6 का क्यूब 216 है। तो इसी तरीके से इसका जो फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर होंगे, उसका भी क्यूब ऑटोमेटिक आ जाएगा।
चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट के लिए अब क्या है, इंपॉर्टेंट के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर एग्जाम्पल 1 इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। और ये 729 जो है, ये भी आप एक बार पूर्ण घन संख्या है तो वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये जो 9 है, 9 का क्यूब है 729। चलिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल एक तो आपको इंपॉर्टेंट क्या लगाना है, एक तो 729 जो है 9 का क्यूब है, ओके, कम परफेक्ट क्यूब नंबर है। फिर एग्जाम्पल नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट है, ओके फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्यूब है या नहीं है ये हमें बताना होता है। ये हमें इज 243 और परफेक्ट क्यूब, क्या ये परफेक्ट क्यूब है यानी कि पूर्ण घन संख्या है या नहीं है, ये ऑटो में सामने दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। फिर आगे चलते हैं हम, आगे इंपॉर्टेंट लगाने के लिए क्या है, अभी आप यहाँ पर देखिए सबसे छोटा गुणज जो पूर्ण घन है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ होगा स्मॉलेस्ट मल्टीपल, दैट इज अ परफेक्ट क्यूब, ओके फ्रेंड्स। तो अब ये यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट लगाने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए क्या है, तो अंडरलाइन करने के लिए अब आप देखिए वॉल्यूम होता है, आयतन जो होता है वो हमेशा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, हाइट और ब्रेथ, इन तीनों का मल्टीपल होता है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट होगा, जो इसका गुणज होगा, वो उसका वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, ओके। एक तो होता है क्यूब, एक होता है क्यूबॉइड। तो ये जैसे कि आप देखते हैं जो माचिस का बड़ा डिब्बा होता है, बड़ा जो डिब्बा होता है वो तो होता है क्यूब फॉर्म में, और जो माचिस की डिब्बी होती है वो क्यूबॉइड फॉर्म में होती है, घनाभ के फॉर्म में होती है, जो यहाँ पर घनाभ लिखा हुआ है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तभी उसका वॉल्यूम निकलेगा, यानी कि आयतन निकलेगा, ओके। तो उसी फॉर्मेशन में होता है ये, तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए किस तरीके से करते हैं। तो घन जो होता है, क्यूब होता है, वो तो तीनों सेम होती है, जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो तीनों सेम होती है, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है। तो उसका क्यूब कर दिया, उसकी पावर 3 लगा दी, क्योंकि सेम नंबर को 3 बार गुना कर रहे हैं, 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर तीनों अलग अलग नंबर से, क्योंकि ये क्यूबॉइड है तो इसलिए अलग अलग नंबर से है, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये आप नॉर्मल सा आप देख लीजिएगा। इसको इंपॉर्टेंट लगाने के लिए ये वाला था ट्राई दिस, प्रयास कीजिए, ट्राई दिस, ये वाला प्रयास कीजिए, ये वाला देखना है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स, जिसमें फर्स्ट नंबर है 400, जिसमें फर्स्ट नंबर है 400 यानी 400, ठीक है। तो जब इसको देखेंगे तो ये पूर्ण घन नहीं है, ओके, ये पूर्ण घन नहीं है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। फिर सेकंड नंबर पे है 3375, 3375, ओके फ्रेंड्स, तो ये है पूर्ण घन है, यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। फिर थर्ड नंबर पे है 8000, 8000, ओके फ्रेंड्स, तो 8000 पूर्ण घन है, इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। फिर है 15625, 15625, तो ये पूर्ण घन है, ओके फ्रेंड्स, ये जो है परफेक्ट क्यूब है। फिर फिफ्थ नंबर पे है 9000, 9000, फिफ्थ नंबर पे है 9000, फिफ्थ नंबर पे 9000 है, 9000, तो 9000 जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, पूर्ण घन संख्या नहीं है। फिर आएगा 6859, 6859, तो ये एक पूर्ण घन है, यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, यस है। फिर उसके बाद में है 2025, 2025, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। फिर आगे नेक्स्ट है 10,648, 10,648, ये पूर्ण घन है, हाँ ये पूर्ण घन है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। फिर फ्रेंड्स आगे चलते हैं, तो आगे है एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, ओके फ्रेंड्स, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में आगे देखिए, आप सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा थिंक, 3 4 5, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर है थिंक, डिस्कस एंड राइट, सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। फर्स्ट नंबर है जांच कीजिए, फर्स्ट तो क्या एक ही क्वेश्चन है इसमें, तो जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा आपके चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके 2700, 2700, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 200, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 2700, 2700, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए नो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, पूर्ण घन नहीं है। फिर आपके सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर है 16000, 16000, तो यहाँ पर भी आप लिख दीजिए नहीं, यह पूर्ण घन नहीं है,
इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। फिर नेक्स्ट में आपके अगला क्वेश्चन है 64,000, 64,000। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, हाँ यह एक पूर्ण घन है। फिर अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 900, 900। तो 900 में यहाँ पर आप लिख दीजिए नो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, वो है 1,25,000, 1,24,000। 1,25,000 जो है यहाँ पर आप लिख दीजिए यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, हाँ यह एक पूर्ण घन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर है 36,000। नहीं यह एक पूर्ण घन नहीं है, नो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21,600, 21,600। तो यहाँ पर भी आप लिख दीजिए नहीं यह एक पूर्ण घन नहीं है, नो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 10,000, 10,000। तो यहाँ पर भी आप लिख दीजिए नहीं यह एक पूर्ण घन नहीं है, एक पूर्ण घन नहीं है, नो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। फिर है 9 नंबर क्वेश्चन 2,70,00,000, 2,70,00,000। अब 2,70,00,000 जो है इसका आंसर है हाँ यह एक पूर्ण घन है, यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सवाल जो है वो है आपके 1,000, 1,000। तो ये जो है ये 10 का क्यूब है, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 3 बार गुना करेंगे तो आपके 1,000 आ जाएगा। तो हाँ यह एक पूर्ण घन है, यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। चलिए फ्रेंड्स, अब है हमारे प्रश्नावली 6.1 एक्सरसाइज 6.1। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 2 ये कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका 243, 243। फ्रेंड्स अब है एक्सरसाइज 6.1 प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1 में क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, सवाल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ओके, जिसमें फर्स्ट नंबर है 243, 243। तो 243 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बाय 3 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ओके, 3 से गुणा करने पर हम इसे पूर्ण घन 3 से गुणा करेंगे पूर्ण घन बनाने के लिए, हम इसे पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। फिर इसी का ही सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर में क्या है, हम दूसरा सवाल कर रहे हैं, सेकंड नंबर का सेकंड, ये है 256। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये जो 256 है 256 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो इसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से गुणा करेंगे। फिर हमारे पास है थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर कौन सा, ये वाला थर्ड नंबर जो 72 है, 72। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 72 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, किससे करेंगे 3 से करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। फिर इसी का फोर्थ नंबर, फिर इसका फोर्थ नंबर है 675। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 से। ओके फ्रेंड्स, फिर है 100, 100 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो 100 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4। परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन of sides 5 cm, 2 cm, 5 cm. How many such cuboids will he need to form a cube? ओके, तो इसके लिए सीधा आंसर रहेगा आपके 20। ओके, 20 क्यूबॉइड की 20 घनाभ की परीक्षित को रिक्वायरमेंट रहेगी। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अभी तक तो था क्यूब, घन, अब है घनमूल। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा क्यूब रूट्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी आप देखिए घन का आयतन दे रखा होगा, पहले वॉल्यूम दे रखा होता है, फिर उसकी साइड्स निकालनी होती है। ओके, देखिए हमने जब क्यूब का स्टडी किया था, जो क्यूब पढ़ा था उसमें हमारे को कोई साइड दे रखी थी, भुजा दे रखी थी, हमने उसका क्यूब कर दिया, घात 3 कर दी, तो उसका आयतन आ गया, वॉल्यूम आ गया। इस बार हम देख रहे हैं क्यूब रूट्स यानी कि घनमूल। घनमूल में क्या होगा, पहले आयतन दे रखा होगा, वॉल्यूम दे रखा होगा, और फिर हम क्या करते हैं, उसका घनमूल निकालते हैं, ये प्रक्रिया ज्ञात करते हैं। और ये प्रक्रिया ज्ञात करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, इसका ऑपोजिट, उल्टा चलना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, एक का क्यूब 1 है तो 1 का घनमूल क्यूब रूट भी 1 ही है। 2 का क्यूब 8 है। ओके, तो फिर 8 का क्यूब रूट क्या हो गया, 2। ओके फ्रेंड्स, यानी 2 का क्यूब 8 है
तो 2 का घन 8 है, तो फिर 8 का घनमूल क्या हो गया 2। इस तरीके से इसका जो रिवर्स चलना है, उल्टा चलना है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर भी आपकी एक चीज़ लिखी हुई है, ये देख लीजिए आप। यहाँ पर घनमूल जो है अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात किए जाएंगे। घनमूल जो है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। ओके, क्यूब रूट बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। और इस तरीके से आप इसका थोड़ा सा स्टडी कीजिए। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर फ्रेंड्स एग्जाम्पल है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7, ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों को इंपॉर्टेंट लगा दीजिए और फिर आगे लिखा हुआ है सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा थिंक, डिस्कस एंड राइट। क्वेश्चन ये है कि बताइए कि सत्य है या असत्य किसी पूर्णांक m के लिए एम स्क्वायर इज लेस देन एम क्यूब होता है तो क्यों होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर एनी इंटीजर एम स्क्वायर इज लेस देन एम क्यूब एंड वाई। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, इसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि ये किस तरीके से होगा। कोई भी हमें नंबर लेके चलना है, कोई भी संख्या लेके चलना है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि m लेके चल रहे हैं हम, सबसे पहले 2 लेके चले तो एम स्क्वायर क्या हो गया 4 और एम क्यूब क्या हो गया 8। तो यहाँ पे एम स्क्वायर जो है एम क्यूब से छोटा है, ये बात सही है। फिर अगर हम 3 लेके चलेंगे तो भी ये बात सही चलेगी, यानी 3 लेके चलेंगे तो भी ये बात सही चलेगी, यानी कि 9 जो है लेस देन 27। अगर हम 4 लेके चलेंगे, देखिए आप, अगर हम m इज इक्वल टू 2 लेके चले तो एम स्क्वायर क्या हो गया 4 और एम क्यूब क्या हो गया 8, ये लेस देन, तो ये बात हमारे लिए सही चल रही है। 3 लेके चले तो इसका क्यूब हो गया 9 और स्क्वायर हो गया 9 और क्यूब हो गया 27, तो ये भी लेस देन सही है। 4, 5, 6 सब जगह लेके चलेंगे तो हर जगह हमारे लिए ये प्रॉपर सही चलेगा। लेकिन जब हम m की वैल्यू 1 ले तो एम स्क्वायर भी 1 है और एम क्यूब की 1 है, ये तो सारे इक्वल हो गए, कोई लेस देन ग्रेटर देन हुआ नहीं, तो यहाँ पर बात गलत जा रही है। 0 लेके चलेंगे तो m 0, एम स्क्वायर भी 0, एम क्यूब भी 0, तो ये लेके चलेंगे तो भी 0 रहेगा, तो ये बात भी गलत है। ओवरऑल देखा जाए माइनस में लेके चलेंगे, अगर हम कोई माइनस का नंबर लेके चलेंगे -1, -2, -3, ओके, तो इस मामले में भी ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ ये गलत होगा, ये वाला एम स्क्वायर इज लेस देन एम क्यूब। तो ओवरऑल देखा जाए ना तो नेगेटिव इंटीजर्स के लिए जो ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, उसके लिए ये मान गलत हो जाएगा। जो ये एरो वाला है ना जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू गलत हो जाएगी एम के लिए। ओके, तो ओवरऑल ये एम के लिए गलत हो जाएगी, इसको थोड़ा सा देख लेना आप। फिर आगे चलते हैं फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 प्रश्नावली 6.2, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें इंपॉर्टेंट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज लेते हुए हमें इसका जो है अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए हमें घनमूल ज्ञात करना है, यानी क्यूब रूट फाइंड करना है। अब क्यूब रूट फाइंड करने के लिए मैं सीधे आंसर ही बता देता हूँ आपके। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट है 64 का आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा 4। ओके, फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसी का सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर क्या है 512, तो इसका आंसर रहेगा 8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,648, तो इसका आंसर रहेगा 22। फिर आगे चलते हैं, आगे है 27,000, क्या है 27,000, जो 27,000 है इसका आंसर रहेगा हमारे 30, यानी 27 तो हो गया 3 का और पीछे 3 जीरो, उसका 1 जीरो हो गया। ओके, तो 27,000 का हो गया 30, 27,000 का हो गया 30। फिर आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट है 15,625, 15,625, तो ये है, ये 25 का क्यूब है, 25 का क्यूब है। फिर आगे चलते हैं, आगे है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में है 13,824, 13,824, तो ये आंसर क्या रहेगा इसका, तो ये है 24 का क्यूब है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे 1,10,592, 1,10,592, तो ये आंसर क्या रहेगा, तो 48 इसका क्यूब रहेगा। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, ये है 46,656, 46,656, जो इसका आंसर है वो है 36, यानी इसका घनमूल होगा 36 होगा, इसका क्यूब रूट 36 है। फिर फ्रेंड्स आगे चलते हैं, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,75,616, 1,75,616, यानी 1,75,616, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 56। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे है 91,125, 91,125, तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा 45, यानी इसका घनमूल 45 है, इसका क्यूब रूट 45 है, यानी कि ये 45 का क्यूब है, ये 45 45 का घन है। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे यहाँ पर लिखा हुआ है
कि हमने क्या चर्चा की। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट हैव वी डिस्कस्ड। ये आप थोड़ा सा देख लेना, ये हमारा जो चैप्टर है उसी की समरी लिखी हुई है जो हमने बीच में अंडरलाइन किए थे। बस इसको थोड़ा सा आप देख लेना। हार्डी रामानुजन संख्या कौन कौन सी है और क्यूब संख्या कौन कौन सी, क्यूब नंबर्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा आपके पूर्ण घन क्या होती है, यानी कि परफेक्ट क्यूब क्या होती है और कौन कौन से है, तो वो आप अंदर जो अंडरलाइन किए थे हमारे चैप्टर में वो ये चीज़ लिखी हुई है। ओके फ्रेंड्स, और हम आगे देखते हैं तो ये वाला पेज तो खाली है। चलिए फ्रेंड्स, तो यही था हमारे इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, इसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए और आप प्रैक्टिस, जिससे हमारे एक्सरसाइज और एग्जांपल्स में से समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। फ्रेंड्स, हमने क्या चर्चा की, ये हमारे जो चैप्टर है उस चैप्टर के बीच में ये चीज़ें आ रखी है, उनको हमने अंडरलाइन कर रखी है, उसी का रिपीटेशन है। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक भी कीजिए और फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए, जिससे उनको भी इस चीज़ का प्रॉफिट मिले और वीडियो के माध्यम से वो इन चीज़ को समझ सके और अंडरलाइन कर सके और इंपॉर्टेंट लगा सके। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसके इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। और फ्रेंड्स, क्लास वाइज वीडियो देखने के लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा और प्लेलिस्ट में आप क्लास वाइज वीडियो देख पाएंगे। और इसके बाद में हम सॉल्यूशन भी करेंगे, और 8th क्लास के इंपॉर्टेंट होने के बाद में हम 10th क्लास के भी इंपॉर्टेंट लगाएंगे, उसके बाद में हम इनके सॉल्यूशन करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी जानकारी में तो जो भी इंपॉर्टेंट थे वो हमने लगाए। ये इंपॉर्टेंट करीब 20-25 साल पुराने जितने भी पेपर थे उनमें से भी हमने सॉल्व किए, और कुछ एक्सपर्ट थे उनसे भी हमने बात की, और 20-25 साल पुराने जो गूगल से पेपर डाउनलोड किए थे उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 बार आ रखे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 10 बार भी आ रखे हैं। हमने ऐसा नहीं लिखा उसमें 2 बार या 10 बार है, हमने 1 बार भी आया है उसको भी इंपॉर्टेंट लगाया, और जो 10 बार आया है उसको भी इंपॉर्टेंट लगाया। ओके फ्रेंड्स, इंडिविजुअली किसी भी क्वेश्चन को हमने ऐसे मेंशन नहीं किया है कि वो 1 बार आया 2 बार आया, हमने जितनी बार भी आए हैं सबको इंपॉर्टेंट लगाया, भले वो 1 बार आए या 10 बार आए। पुराने जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर थे उनको गूगल से लिया और उनको हमने मार्क किया, बुक में निशान लगाया, और फिर हमने PDF आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए ताकि उनको इस वीडियो के माध्यम से उनको प्रॉफिट भी हो और इस वीडियो के माध्यम से वो जो है इंपॉर्टेंट भी लगा सके।